एक ऐसा मर्डर हुआ जिसमें सुनवाई चल रही थी जिस मामले की, और यही उमेश पाल थे जिन्होंने यह आरोप लगाया था कि अतीक अहमद और उनके लोगों ने उनका अपहरण किया और अपहरण करने के बाद उनसे बयान बदलवाए। इसी मामले को लेकर सुनवाई पूरी होने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ये जो शूटर्स हैं वो निशाने पर थे और शूटर्स जो है उनके पीछे पीछे भाग कर आए और किस तरह से मारा है वो तो सीसीटीवी फुटेज में आपके सामने है। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन धर्मवीर चौधरी साहब, सबसे पहला प्रश्न, जिस तरह विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों के बीच बहस हुई, क्या इससे जनता को कुछ मिलने वाला है? नहीं राम मोहन जी, ये जो बहस कर रहे हैं विधानसभा में, सदन में, इससे क्या मिलेगा? आप ये देखिए कि आज लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और आम आदमी नहीं, जब पुलिस सड़कों पे मारी जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये योगी आदित्यनाथ और इनकी सरकार जिम्मेदार है। जिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर स्वयं आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, तो ये जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं। आज पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को याद किया जा रहा है। इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये जो है न्याय क्या देंगे? ये अपराधियों को पालते हैं, पोसते हैं और वही अपराधी जो है जाकर के अपराध करते हैं और ये फिर जनता को गुमराह करने के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ये इनका बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। कुलदीप सेंगर के मामले में आपने देखा पूर्व में कि कैसे जो है एक दलित की बेटी को अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया सरकार ने और मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी और डीएम को सरकार लास्ट तक बचाती रही और उसी कुलदीप सेंगर को इनके सांसद साक्षी महाराज जो है जेल में जाकर के जलेबियां खिलाते हैं। तो ये न्याय कैसे मिलेगा प्रदेश की जनता को? गोरखपुर में एक व्यापारी वर्ग के व्यक्ति की हत्या पुलिस कर देती है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, कानपुर में ब्राह्मण समाज की मां बेटी को पुलिस के मौजूदगी में और वहां पे आग लगा के मार दिया। तो एक मैटर नहीं है ये। जब वैभव कृष्ण जैसे ईमानदार आईपीएस अफसर इस शासन प्रशासन की पोल खोलते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे पनप रहा है, तो उसी वैभव कृष्ण को ये जो है पनिशमेंट देते हैं। जब पवन कुमार गोदारा जो है आईपीएस एसएसपी गाजियाबाद बीजेपी के गुंडों को रोकते हैं तो उनको टर्मिनेट कर देती है सरकार। तो ईमानदार अधिकारियों की तो खैर नहीं है और बल्ले बल्ले किसकी है? अपराधियों की, गैंगस्टरों की। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ये जवाब देने बताए, बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि ये जो 2 पुलिस वाले मारे गए, निर्दोष आदमी मारा गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन ये खाली घड़ियाली आंसू बहाएंगे और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के राज में ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था एक से बढ़कर एक। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि नहीं, लेकिन आप विपक्ष के नेता हैं धर्मवीर चौधरी साहब, जो बातें आप कह रहे हैं ये घटनाएं कहीं ना कहीं घटी हैं, लेकिन फिर बात वही माफियाओं के संरक्षण पर आती है तो फिर यह सवाल भी पूछा जाता है कि मुख्तार अंसारी को भी टिकट देने वाले बीएसपी के लोग थे। नहीं, बीएसपी और मुख्तार अंसारी नहीं है ना, हमने इनको टिकट दिया। ये गलत, आप जो है गलत आचरण प्रस्तुत ना कराएं। हमने मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, अभी नहीं है ना, ये तो हमें भी मालूम है, इतने पढ़े लिखे हैं भाई साहब। तो फिर आप लेकिन जिताया नहीं चुनाव। नहीं, हमने देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने वर्तमान के एक सांसद को वर्तमान के सांसद छोड़िए, अभी पिछला टर्म किसके साथ था? और सैकड़ों उदाहरण पिछले 5 साल किसके साथ थे? बहुजन समाज पार्टी में किसी माफिया को ना टिकट दिया जाएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ना कोई माफिया पनप सकता बहुजन समाज पार्टी में, ना मैं पूछ रहा हूं कि पिछला जो टर्म था मुख्तार अंसारी का, वो किसके टिकट पर चुनाव जीत के आए थे? मैं राम मोहन जी आपको बता दूं कि जितने भी क्राइम होते हैं, जितने भी क्राइम हुए हैं, बहन जी सबको सुधरने का कानून के दायरे में अधिकार है। अगर नहीं सुधरेगा तो बाहर पार्टी से। हाँ, ये सुधार करने के लिए आपको माफिया ही मिलते हैं। नहीं, तो आपको सामान्य लोग नहीं मिलते जिनपे 1-2 धारा 144 के उल्लंघन के आरोप। आप बीजेपी से क्वेश्चन करेंगे? नहीं कर रहे हैं ना, अभी आप बैठे हैं ना, आप तकलीफ में कहां हैं? मैं तो ये पूछ रहा था बस, बातें ख्याली बड़ी बड़ी करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा था कि टिकट देते हैं कि नहीं देते। काट दो, मान लीजिए कि देते हैं, यही राम राज्य है क्या? मान लीजिए कि टिकट देते हैं। शलमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। त्रिपाठी साहब, बहुत बुनियादी ये प्रश्न है। सदन में मुख्यमंत्री जी ने भी कई बातें कही, अखिलेश जी ने उनका जवाब दिया, मुख्यमंत्री जी ने पुनः उनको जवाब दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो पहले यह जानना चाहती है कि ये जो मर्डर हुआ ये दिन दहाड़े हुआ,
और 24 घंटे के बाद भी आपकी सरकार के हाथ क्या लगा है? देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपराध और अपराधियों से किस तरह लड़ रही है। बहुत सारे उदाहरण इसके हैं और यही बात सही है कि समाज का एक बड़ा एलिमेंट होता है, क्रिमिनल माफिया अपराधी होता है। हम लगातार उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लड़ रहा होता है अपराधी और माफिया भी उसके खिलाफ लड़ रहा होता है। ये घटना चुनौतीपूर्ण है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा दुखद है, चुनौतीपूर्ण है। और निश्चित तौर पर उन्होंने एक बात और कही कि जो भी इसमें शामिल होगा माफिया अपराधी, उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन आप देखिए, आपने इस चर्चा में, मैं थोड़ा लेट से जुड़ा लेकिन मैं सुन रहा था कि कैसे कैसे पार्टियों ने सुधार गृह बना रखा है। ये कहते हैं हम सुधारने के लिए उनको लाते हैं अपनी पार्टी में, हम सुधारने के लिए उनको एमपी एमएलए बनाते हैं, हम सुधारने के लिए अपनी पार्टी का उनको प्रतिनिधि बनाते हैं, उनको पदाधिकारी बनाते हैं। तो आप ये समझिए कि जो राजनीतिक दल खुद को कहते हैं कि हम राजनीतिक दल है, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता को आज ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो राजनीतिक दल नहीं है, वो जनता की सेवा करने वाले दल नहीं है, वो दल नहीं है, बल्कि वो अपराधियों और माफियाओं के सुधार गृह हैं। और सुधार गृह कैसे हैं आप जरा सोचिए। अभी हमारे बसपा के साथी बोल रहे थे, बहुत जोर से बिलबिलाएंगे। बहन मायावती जी ने भाषण दिया था काशी के भीतर, बनारस के भीतर, और कहा था कि मुख्तार अंसारी मसीहा है। कहा था, नहीं कहा था कि मुख्तार अंसारी मसीहा है। अतीक अहमद को आप देख लीजिए, अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी के टिकट पे एमपी बनाकर भेजा। तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत लंबे समय तक ये रवायत रही है, ये रीति रही है कि जो अपराधी थे, जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो गली के गुंडे थे, उनको टिकट दे दे के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों ने विधानसभा पहुंचाया, लोकसभा पहुंचाया। पार्टी की ओर जाएंगे, बीएसपी की ओर भी जाएंगे, लेकिन जो बुनियादी सवाल सरकार के सामने है, जिस पर मैंने आपसे पहले जवाब मांगा, वो सवाल ये है कि आप ये कह रहे थे कि नहीं, हम तो ये माफिया मुक्त प्रदेश बना रहे हैं, हम माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बुलडोजर का उपयोग भी कर रहे हैं और उसको उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो बीते 24 घंटे बीते हैं, और दूसरी बात यह कि उमेश पाल जैसे आखिर कितने साहसी गवाह होंगे जो ऐसे माफियाओं के खिलाफ आखिर तक गवाही देने के लिए अड़े रहें कि नहीं, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। आपकी सरकार का काम उनको संरक्षण देना नहीं है? ऐसे लोग कम से कम जो माफिया के खिलाफ, एक तो डरते हैं लोग, देखिए गवाही नहीं दे पाते, और जो दे रहे हैं उनको आप संरक्षण नहीं दे पा रहे। देखिए राममोहन जी, आपको पता होगा अतीक अहमद इस वक्त कहां है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं है, यहां से बाहर है। और अतीक अहमद जब भी पेशी पर आता है तो फूट फूट कर रोया है। मीडिया ने खबरें चलाई है, हमने नहीं कहा, मीडिया ने खबरें चलाई है कि वो फूट फूट कर रोया है कि हमें बख्श दिया जाए, हमारे साथ बहुत ये हो गया। आप देखिए मुख्तार अंसारी कहां पर है। आप तमाम जो माफिया जो उत्तर प्रदेश में कभी यहाँ के चर्चित नाम हुआ करते थे, आज कहां पर है। और कार्रवाई के नाम पर, संरक्षण के नाम पर, आपको पता है कि 2 सिक्योरिटी पर्सन साथ में थे, जिनमें एक शहीद हुआ है, दूसरा सीरियसली इंजर्ड है। हम अगर संरक्षण नहीं करते तो गवाही नहीं हो पाती। गवाही उनकी हो चुकी थी उमेश पाल जी की, अगर आपको जानकारी होगी तो उमेश पाल जी की गवाही हो चुकी थी, 2 सिक्योरिटी पर्सन को दिए हुए थे। लेकिन हां, ये चुनौतीपूर्ण घटना है और जिसने भी चुनौती दी है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पुलिस को जिसने भी चुनौती दी है, आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो आपने सुन लिया होगा और आपने इसके उदाहरण देखे। ऐसा नहीं कि पहली बार है कि हम जब मिट्टी में मिलाते हैं तो यही समाजवादी पार्टी के लोग, यही बहुजन समाज पार्टी के लोग, यही कांग्रेस के लोग भाग भाग के मानवाधिकार आयोग तक जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं कि साहब ये तो चौराहे पर पोस्टर लगवा रहे हैं, साहब ये तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, साहब ये तो एनकाउंटर कर रहे हैं। और आंकड़े में बताता हूं, 170 जो खूंखार अपराधी थे जो 2017 के पहले की सरकारों ने पाले पोसे थे, उनका एनकाउंटर में उनकी मौत हुई है। ये प्रामाणिक आंकड़ा आप निकाल कर देख लीजिएगा। 170 हमारे साथ समाजवादी पार्टी के करीब ऐसे हैं जिनके पैर में गोली लग चुकी है।